नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकला है, क्योंकि गृह विभाग ने मान लिया है कि जब सचिन पायलट और विधायकों ने बगावत की थी उस दौरान फोन टैपिंग हुई थी। इस मुद्दे पर राजस्थान की विधानसभा में जमकर बवाल मचा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कालीचरण शराफ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए फोन टैपिंग का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन बाहर निकल आया है और इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। गृह विभाग ने स्वीकार किया है कि फोन टैपिंग हुई है, जिसे लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके दोषी हैं और हम पहले भी कह चुके थे कि जब ये टेलीफोन टैपिंग की जानकारी आई थी और मीडिया के दौरान इसकी चर्चा हुई तो उस समय कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने कहा था कि इसकी एनआईए से जांच करवाई जाए। अब मेरा सीधा सीधा सरकार से एक आग्रह है कि जब इतना संगीन मामला हो गया कि सदन में भी झूठ बोला गया, तथ्यों के साथ भी इस तरीके से भ्रांति फैलाई गई, तो इसको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी इसके दोषी हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के किसी भी विधायक या मंत्री का फोन टैप नहीं किया गया है। साथ ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। बेवजह के मुद्दों पर ध्यान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तविक मुद्दों से देश का ध्यान हटाना चाहते हैं। बेवजह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। फोन टेपिंग का मामला लेकर आया जाता है कि सरकार फोन टेप करवा रही है। सरकार ना तो किसी का फोन टेप करवाती है, ना किसी एमएलए का, ना एमपी का। लेकिन जो लोग खुद सरकारों को गिराते हैं, मन में जिनके पाप होता है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। बताते हैं आपको आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल राजस्थान कांग्रेस और उसकी सरकार में जुलाई 2020 में तब संकट शुरू हुआ था जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तत्कालीन राजस्थान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच फोन टेपिंग पर बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी। विधायकों का एक धड़ा बगावत पर उतर आया था। उस वक्त बगावत पर उतारू सचिन पायलट खेमे ने सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया था। वहीं उस वक्त राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश में फोन टैप करने की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। साथ ही राजस्थान में ये सियासी ड्रामा तकरीबन 1 महीने बाद खत्म हुआ था। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट और उनके साथी बगावत खत्म कर हरियाणा के होटल से राजस्थान आ गए। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत गुट ने भी अपनी बाड़ेबंदी खत्म कर दी थी। वहीं राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर बीजेपी अब कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है और सरकार पर जनता की जासूसी का आरोप लगाया है। कांग्रेस की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? वो तो सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सरकार बचाने से फुर्सत मिले तो जनता की सेवा करें। और सरकार बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फोन टैपिंग का मामला आपके सामने आया है। जब एक लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है, जबकि अगर आपको याद हो जब सरकार गिरने की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि राज्य सरकार फोन टैपिंग की बात को लगातार खारिज कर रही है और गहलोत यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये साबित होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, जिससे मामला भवन में फंस गया है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो गहलोत इस्तीफा देते हैं या नहीं। जुबैर खान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सदन की कार्रवाई को लेकर मीडिया को जानकारी दी। सबसे पहले सदन में 2 माननीय दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में शिक्षा, कला, संस्कृति, उच्च शिक्षा, युवा मामले और खेल की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसको लेकर संबंधित मंत्री सदन में जवाब पेश करेंगे और उसके बाद में अनुदान मांगों को पास करवाया जाएगा। फोन टैपिंग मामले को लेकर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा जो भी कोई सवाल उठाए वो विपक्ष में है, उनको सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन सरकार की ओर से सदन में इस मामले को लेकर जवाब दिया जा चुका है। वहीं रामगढ़ के अलवर में 1.5 लाख की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और दलाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। कस्बा अलावड़ा से सोहन लाल ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें लिखा कि ग्राम विकास अधिकारी मुझसे मेरी दुकानों का पट्टा जारी करने के एवज में 6 लाख की रिश्वत मांग रहा है, जिसमें 1.5 लाख रुपया मेरी तरफ से दिया जा चुका है और 4,50,000 रुपये और मांग की जा रही है, जो कि मैं देने में असमर्थ हूं। वहीं बूंदी एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए करवर कस्बे में तैनात लाइनमैन मस्तराम मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लाइनमैन मस्तराम मीणा ने फरियादी अरविंद मीणा से उसके कृषि कनेक्शन का बिल जारी करने के एवज में यह रिश्वत ली थी। वहीं सवाई माधोपुर की उदय मोड़ थाना पुलिस ने सुरवाल निवासी शोएब हत्याकांड मामले में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनका भाई शोएब 19 फरवरी को अपनी मां के साथ कड़ी जैतपुरा रिश्तेदारी में आया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने शोएब को फोन कर गंगापुर सिटी बुला लिया, जहां अज्ञात लोगों ने शोएब के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसके चलते 1 मार्च को इलाज के दौरान शोएब की मौत हो गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर की अंतिम लोकेशन का BTS डेटा निकलवाकर संदिग्ध यूजर्स की दबिश की, तो हत्या के मुख्य आरोपी का पता चला, जिस पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुंजेला निवासी मनोज कुमार मीणा को गिरफ्तार किया और बाकी के शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक मार्च को पुलिस थाना उदय मोड़ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें घटना 19 तारीख की थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा एक शोएब नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और 19 से लेकर वो पहले सवाई माधोपुर में एडमिट रहा, उसके बाद जयपुर में रहा, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सबसे बड़ी जो चुनौती वाली बात यह थी कि घटना पूर्णतः अज्ञात थी। तब से लेकर परिजनों द्वारा किसी भी रूप में, या मैं यूँ कहूँ कि पुलिस के पास किसी भी रूप में यह सूचना नहीं आई थी कि उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट किसने। वहीं श्रीगंगानगर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और कृषि जिन्सों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में 17 मार्च को नई धान मंडी श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत करेंगे। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और पूर्व विधायक अमरार राम सहित कई किसान नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही महापंचायत में पंजाब के सूफी गायक कंवर ग्रेवाल भी महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर शहर के कन्नी गुजर चौराहे स्थित एक मेडिकल की दुकान और लैब में आग लग गई। जानकारी के अनुसार शहर के कन्नी चौराहे पर स्थित एक मेडिकल की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। धीरे धीरे आग इतनी फैल गई कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में लैब के अंदर सो रहे एक युवक की जिंदा जलने के कारण मौत हो गई। हादसा देर रात को घटित हुआ। सुबह के समय जब स्थानीय लोगों ने दुकान को जला हुआ देखा तो आनंद फानंद में लोगों ने दुकान के मालिक, दमकल कर्मी और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मृतक को RBM अस्पताल में मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा गया। पुलिस के अनुसार इस घटना में 50 लाख से ज्यादा की दवाएं और लैब की मशीनें जलकर खाक हो गई। तो अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी बैंकों में कामकाज ठप रहा और इसके साथ ही सभी ATM खाली हो गए, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल को लेकर SBI पब्लिक पार्क के मुख्य प्रबंधक राम गोपाल वैष्णव ने बताया कि यूनियन के हड़ताल की वजह से लगभग 50 करोड़ के चेक अटके पड़े हैं, जिन्हें बैंक खुलने पर ही क्लियर करवाया जाएगा। ये क्या यूनियन की, सभी यूनियनों की स्ट्राइक होने से सारे बैंक बंद है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम 50 करोड़ के चेक हमारे यहाँ पर अटके पड़े हैं। जब बैंक वापस खुलेगी तभी ये काम हो पाएगा और
ये निजीकरण के विरोध में यूनियनों ने की है स्ट्राइक और आज इसका आखिरी दिन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।